ये है नॉर्मल दिनों का दुबई और ये है 15 तारीख का दुबई। आखिर ये कैसे हो सकता है? दुबई कैसे डूब सकता है? जिस देश की डेवलपमेंट की दुनिया दीवानी है, जहां बुर्ज खलीफा से लेकर पालम जुमेराह जैसे आश्चर्यजनक कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं, उसके हालात रातों रात बदल गए। आज तक हमने एशिया और यूरोप के देशों को बाढ़ में बहते हुए देखा है, मगर अब ये हालात मिडिल ईस्ट का भी हो चुका है। 15 अप्रैल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के डेवलप यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान में एकदम से बारिश शुरू हो गई और फिर ये बदल जाती है ऐसी बारिश और आंधी में कि ये बाकी देश को तो छोड़िए, ये बहा कर ले जाती है दुबई को भी। ये बारिश रुकने से पहले देखते ही देखते तूफान में बदल जाती है। इस तूफान के चलते कुछ बड़े बिल्डिंग्स को हिलते हुए भी महसूस किया गया है। बारिश ने फैलाई हुई आफत यहीं पर नहीं रुकती। मंगलवार को मिडिल ईस्ट के कई डेवलप शहरों में दर्जनों भर बाढ़ आ गई और ये मॉडर्न इरा के मॉडर्न सिटीज अब कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तेल के दौलत से बने इस मॉडर्न शहरों की गलियों से पानी ऐसा बहने लगा जैसे नदी बहती है। सड़कों पर चल रही करोड़ों की गाड़ियां पानी में बहने लगी। दुबई में कुछ ही घंटों के अंदर इतना पानी बरस गया जितना 2 साल में बहता है। मंगलवार को 142 mm की बारिश दर्ज की गई, जो कि सालाना 95 mm बारिश भी मुश्किल से हो पाती है। दुबई के अल इन इमिरेट्स में तो सबसे ज्यादा 250 mm बारिश दर्ज की गई। इससे इतना आइडिया तो लग गया होगा कि दुबई में कितनी ज्यादा बारिश देखी गई। अपनी गगन चुम्बती इमारतों के साथ अगर दुबई किसी चीज के लिए फेमस है तो वो अपने रेगिस्तान के लिए। कुछ लोग यहाँ रेगिस्तान की चिलचिलात गर्मी का मजा लेने आते हैं। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो 6.26 इंच बारिश हो चुकी है और अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के अकॉर्डिंग यहाँ इतनी बारिश 2 साल में होती है। यानी 2 साल में जितनी बारिश होनी थी वो एक ही दिन में हो चुकी है। और वैसे भी बताया जा रहा है कि भले ही इस देश ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सभी हदें पार कर ली हो, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम। इसका कोई पावरफुल सॉल्यूशन ये देश नहीं निकाल पाया। पर क्या आपके मन में भी एक सवाल आ रहा है जो मेरे मन में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई? 21st सेंचुरी का ये पावरफुल देश एक रात में बाढ़ में बह गया। कई वेदर एनालिस्ट का ये कहना है कि अरेबियन पेनिसुएला से उठा तूफान ओमान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस तूफान की डेंसिटी बढ़ती है तो ये तूफान मिडिल ईस्ट के कई देशों को बाढ़ और तूफान के चपेट में ले जाता है। इसका असर वैसे तो सबसे ज्यादा ओमान में देखा गया, परंतु दुबई को भी इसने अपना शिकार बनाया। इस बाढ़ ने इन तीनों देशों में जितनी तबाही मचाई है, इसके पीछे नेचर से ज्यादा इन देशों की गलती बताई जा रही है। इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। चलिए ये जान लीजिए हम ये क्यों कह रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज को तेल के साथ साथ यहाँ पर पड़ने वाली गर्मी के लिए भी जाना जाता है। ये देश इससे बचने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। जी हाँ, वही नकली बादल और असली बारिश। वेदर रिपोर्टर का कहना है कि इस आपदा की असली वजह है क्लाउड सीडिंग। एसोसिएटेड प्रेस ने भी ये दावा किया है कि प्रशासन ने यहाँ पर बारिश करवाने के लिए सोमवार को एक प्लेन उड़ाया था। फिर क्या था जो हुआ आपके सामने है और ये मिडिल ईस्ट के परेशानी का कारण भी बन गया। चलो अब यहाँ तक आए हो तो ये भी बता देते हैं कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है और कैसे नेचर को मजबूर किया जाता है कि वो जबरदस्ती बारिश करे। अब भाई, इंसान इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है, ऐसा कहा भी जाता है। इसके एग्जाम्पल इंसान दे भी रहा है, जैसे फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करना। और अब तो इंसान खुद को भगवान भी समझने लगा है। जो बचपन में हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, अब उसके साथ भी छेड़छाड़ हो गई है। क्या है ये क्लाउड सीडिंग? ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो इसे हम सिंपल तकनीक से समझाते हैं। देखो, जब नेचुरल तरीके से कहीं बारिश नहीं होती तब आर्टिफिशियल तरीके से बादल को तैयार करने की प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, इन्हें हेलीकॉप्टर या प्लेन के सहारे बादलों के पास स्प्रे किया जाता है और फिर हवा में स्प्रे किए गए पार्टिकल्स हवा में भाप को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे ये नॉर्मल दिखने वाले बादल हेवी डेंस तूफानी बादलों जैसे दिखने लगते हैं और लास्ट में इससे बारिश होती है। और इस तरह बारिश होने में आधा घंटा लगता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है।
वो ये है कि बारिश आर्टिफिशियल तरीके से हो सकती है, पर यह तभी पॉसिबल है जब आसमान में बादल मौजूद हो। जब एक निश्चित जगह पर निश्चित समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ बादल कितने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा भाप से भरे बादल की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दे तो बादल फट भी सकते हैं। तो संभव है कि यूएई समेत खाड़ी देशों में बारिश से भरा तूफान आया हो जो बाढ़ की वजह बना हो। आर्टिफिशियल रेन की इस थ्योरी को सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रिक के विंसेंट शेफर्ड और नोबेल पुरस्कार के विजेता इरविंग लैंगम्यूर ने कंफर्म किया था। शेफर ने जुलाई 1946 में क्लाउड सीडिंग का वर्किंग प्रिंसिपल खोज निकाला था। इसके बाद 13 नवंबर 1946 में क्लाउड सीडिंग के मदद से न्यूयॉर्क में नेचुरल बादलों को बदलने के एफर्ट्स डाले गए थे। जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया में क्लाउड सीडिंग को सबसे पहले प्रेजेंट किया था, पर उस टाइम इसे मुश्किल समय में यूज करने के लिए किया था, लेकिन अब इसका यूज ढल्ले से किया जा रहा है। माना ये बैट बॉल के खेल की तरह खेला जाता है। ये तकनीक जनरली सूखाग्रस्त एरिया में या फिर पोल्यूशन से निपटने के लिए किया जाता है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल एयरपोर्ट के पास कोहरे को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। यूएई पृथ्वी पर सबसे गर्म और ड्राई रीजन वाले जोन में है। ये देश बारिश को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करने में आगे भी है। यूएई ने 2002 में पहली बार अपना क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन शुरू किया था। ऐसा भी नहीं है कि क्लाउड सीडिंग का यूज़ सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ही करती है, बल्कि इसका यूज़ अब तक 60 से ज़्यादा देशों ने किया है, जिसमें चीन, भारत जैसे देशों का भी नाम आता है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भी ऐसा नमूना देखने को मिला था, जहां चीन ने क्लाउड सीडिंग के थ्रू बादल को बनाकर ओलंपिक के एक दिन पहले ही बारिश करवा ली थी। तो अब आप समझ ही सकते हैं क्लाउड सीडिंग किस हद तक यूज किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो क्लाउड सीडिंग का यूज एक लड़ाई को जीतने के लिए भी किया है। क्या हैरान हो गए ना? तो चलिए इस दिलचस्प किस्से को भी आपको बताते हैं। दरअसल बात तब की है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें भारत ने वियतनाम का वर्बली सपोर्ट किया था। तब अमेरिका ने भारत से चिढ़के उसे अनाज देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने 1967 से 1972 के बीच वियतनाम वॉर के दौरान क्लाउड सीडिंग तकनीक का यूज कर सबको हैरान कर दिया था। इस जंग में अमेरिका ने बढ़त बढ़ाने के लिए ऑपरेशन पॉप आई चलाया था। दरअसल इस ऑपरेशन में अमेरिका ने वियतनाम के हो चिन मिना शहर पर क्लाउड सीडिंग के जरिए बादल फटने की घटना को अंजाम दिया था। इससे वहां पर बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड पैदा कर दी थी। इससे वियतनाम को भारी नुकसान पहुंचा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारे भारत में आज़ादी के बाद इस तकनीक का उपयोग ना जाने कितने बार किया जा चुका है। देखिए, भारत में क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग 1951 में हुआ था। उस समय भारतीय मौसम के नायक S.K. चैटर्जी जाने माने क्लाउड साइंटिस्ट थे। इनके दौर में भारत ने क्लाउड सीडिंग को प्रैक्टिकली शुरू किया था। उन्होंने हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश करवाई थी। भारत ने क्लाउड सीडिंग का उपयोग सूखे से निपटने के लिए और डैम के लेवल को बढ़ाने के लिए काफी समय से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के कई प्राइवेट फर्म्स ने भी इस तकनीक का यूज किया है, जैसे कि टाटा फर्म्स ने 1951 में वेस्टर्न घाट के कई जगह पर इस तरह की बारिश कराई। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल मौसम की पूरी तैयारी कर ली थी। बस मौसम के फेवरेबल होने का वेट किया जा रहा था। IIT के प्रोफेसर ने कृत्रिम बारिश करवाने के लिए इसरो से प्लेन भी मंगवा लिए थे, लेकिन मौसम अनुकूल न होने की वजह से आर्टिफिशियल बारिश ना कराई जा सकी। कहने का मतलब यह है कि भारत आर्टिफिशियल रेन करने की टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।